हेलो गाइस। आज की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सी एनिमल की। इस कहानी में हम देखते हैं कि इंसान ग्लोबल चेंज की वजह से पूरे अर्ज को छोड़कर जा चुका है और सी एनिमल की बका भी बहुत मुश्किल हो गई और ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो ख़ुद को इस मुसीबत से बचा सकेंगे। चले देखते हैं इस अमेजिंग मूवी में। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इस अर्थ पर इकोलॉजिकल चेंजिंग हुआ है और इसका रिस्पॉन्सिबल इंसान है और जो खुद इस प्लेनेट को छोड़कर किसी और जगह जा बसे हैं और सब कंपोनेंट पानी में डूब गए हैं। सी एनिमल की जान भी इसकी वजह से ख़तरे में आ गई है, लेकिन क्रैकन नामी एक एनिमल ने इनमें से काफ़ी सारी एनिमल की जान बचा ली और गहरे समंदर में गुफा ढूंढकर उसमें रहने लगे और यह बहर की दुनिया की निस्बत कहीं ज़्यादा सेफ थी। इसी गुफा में हम क्रैकन के साथ दीप को देखते हैं जो इस गुफा की लाइफ से तंग हो चुका है और कहीं बहर जाना चाहता है। क्रैकन उन्हें बहुत समझाता है कि बहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है, सी एनिमल वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए वो वहाँ कहीं किसी को जाने नहीं देता। यहीं हम दीप के दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम एवो और उसकी दूसरी दोस्त का नाम एलिस है, जो न चाहते हुए भी दीप की शैतानियों में उसका साथ देती है। दीप क्रैकन के ज़्यादा केयरफुल होने की वजह से बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि क्रैकन ज़्यादा बूढ़ा होने की वजह से बुज़दिल हो गया है, लेकिन क्रैकन सिर्फ इतना चाहता है कि दीप आगे जाकर एक अच्छा लीडर साबित हो और अपनी इस कॉलोनी का ख्याल रख सके। और वो दीप के जमा किए हुए इंसानों के खिलौनों को भी बैर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ सब एक हैं और इससे भी कामों में हाथ बटाना चाहिए। फिर एक ब्लू फिश उसे केव के फ़िल्टर साफ़ करने का कहती है और दीप अपने दोस्तों के साथ फ़िल्टर साफ़ करने के लिए चला जाता है और वहाँ वो नज़र बचाकर केव से बाहर आ जाता है और वहाँ वो देखता है कि इंसानों का काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ है और वहाँ उसे हम बहुत सारी शरारतें करते हुए भी देखते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि दीप साइकिल चलाते हुए भी नज़र आता है। फिर उसकी नज़र एक मिसाइल पर पड़ती है और वो सब उस पर चले जाते हैं। दीप वहाँ एक बटन दबा देता है जिससे मिसाइल चल पड़ता है। पहले तो वो उसे खूब इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिससे वो छलांग लगा देते हैं और देखते ही देखते वो मिसाइल फट जाता है। इससे उनकी केव गिरने लगती है और साथ ही सी फ्लोर से लावा निकलने लगता है, जिससे काफ़ी सारे सी एनिमल जल जाते हैं और कुछ पत्थरों के नीचे आने से मर जाते हैं। तभी क्रैकन सबको बाहर जाने का बोलता है, लेकिन तभी एक चट्टान टूट कर आगे गिरती है और उनका रास्ता बंद कर देती है और सब सी एनिमल उसमें केव में फंस जाते हैं और वो उसे हटाने की बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसे नहीं हटा सकते और वो हार मान लेते हैं। दीप अपने दादाजी से सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तब क्रैकन दीप को इससे बाहर निकलने का एक रास्ता बताता है और कहता है कि आखिर टाइम इससे हमें सिर्फ मेरा दोस्त नेथन निकाल सकता है, लेकिन वो नेथन का ठिकाना नहीं जानता। उसे इंसानों की बस्ती में लास्ट टाइम उसने देखा था। दीप अपने दादा से वादा करता है कि वो नेथन को ज़रूर ढूंढ कर लाएगा, लेकिन क्रैकन उसे कुछ लैंडमार्क भी दे देता है और दीप और उसके फ्रेंड्स नेथन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दीप बहुत खुश नज़र आता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं है और डरने की कोई बात भी नहीं है। आगे उन्हें एक दीवार नज़र आती है। दीप के दोस्त चाहते हैं कि उन्हें इस दीवार के साइड से निकलना चाहिए, लेकिन दीप उनकी कोई बात नहीं सुनता। उनकी सबसे ज़्यादा बहस होती है और वो उस दीवार के टनल से गुजरने लगता है। जब वो उस टनल से बाहर निकल आते हैं तो उन्हें एक बहरी शिप नज़र आता है, ठीक वैसा ही जैसा क्रैकन ने उन्हें बताया था और वो उसे देखने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनका सामना एक नॉर्मा नामी एनिमल से मुलाकात होती है, जो ख़ुद को एक बहुत बड़ी सिंगर मानती है। एलिस इससे इंसानों की बस्ती का पूछती है। नॉर्मा बताती है कि पहले मैं भी इंसानों की बस्ती में रहती थी और मेरा एक बहुत बड़ा महल था और इंसान दूर दूर से मेरी सिंगिंग सुनने आते थे। दीप इससे इंसानों की बस्ती का रास्ता पूछता है, लेकिन नॉर्मा मना कर देती है और कहती है कि आपको पहले मेरी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। फिर दीप को एक आइडिया आता है और वो उसके दोस्त नॉर्मा की झूठी तारीफ़ करने लगते हैं और बातों ही बातों में उससे रास्ता पूछ लेते हैं। रास्ता का पता लगने पर वो वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ उन पर बहुत गुस्सा करती है और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और नॉर्मा उनसे कहती है, आपके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास मेरी ऑडियंस है पड़ी। आपके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले ही भी मेरी यही ऑडियंस थी और मैं अपनी सिंगिंग गा कर अपना दिल बहला लेती थी इनके साथ। और हम देखते हैं कि नॉर्मा बहुत ज़्यादा गुस्से होने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो एक दूसरे एरिया में आ जाते हैं जहाँ दीप को एक मोरा नामी ड्रैगन पकड़ लेती है
और कहती है कि काफ़ी अरसे से मैं अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में थी। दीप उसे वार्न करता है कि मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए बस आते ही होंगे। ये सुनकर मोरा उसे छोड़ देती है और उदास हो जाती है और कहती है कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। एलिस और एवो उसे वहाँ से निकलने का कहते हैं, लेकिन दीप मोरा को अपना सारा प्लान बता देता है। मोरा इस पर दीप से अपना रवैया की माफ़ी मांगती है और कहती है, इस सफ़र में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हों। एलिस और एवो दीप को मना करते हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलने वाला। इस पर उनकी बहुत ज़्यादा बहस होती है आपस में। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि केव टूटकर नीचे लावा में गिर रही है और क्रैकन को लगता है कि शायद दीप टाइम पर वापस नहीं आएगा। क्रैकन समझता है कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, क्योंकि दीप हर जगह पर शरारतें करता रहता है। इधर हम देखते हैं कि एक सीन में दीप और उसके दोस्त आराम करने लगते हैं और उनको पता चलता है कि मोरा ने उन्हें गलती से अपनी खुराक समझ लिया और बड़ी मुश्किल से उन्हें मोरा बाहर निकालती है। दीप अपने दोस्तों को कहता है कि शायद मोरा से गलती हो गई है, तो हमें मोरा को एक और मौका देना चाहिए, और साथ ही वो अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्दी उन्हें वो ब्रिज नज़र आ जाता है जिसके बारे में उन्हें बताया गया था, और वो साइन बोर्ड भी जिस पर बोर्ड वे लिखा था। वो सोचते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं और वो ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं। ब्रिज क्रॉस करते ही उन्हें लगता है कि कुछ क्रेप्स उन्हें घेर लिया है, जिनका लीडर रिगो नामी एक क्रेप्स है। दीप उनको अपने प्लान के बारे में बताता है। रिगो कहता है कि हमारे इलाके से कोई ज़िंदा बचकर नहीं जा सकता। अगर तुम ज़िंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे पहले डांस का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सुनकर एलिस आगे आती है और एलिस और रिगो के दरमियान डांस का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। रिगो को एलिस के मूव्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और वो एलिस को भी पसंद करने लगता है और एलिस को अपने पास रुकने का बोलता है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि उसे अपने दोस्तों की मदद करनी है और वो आपसे मिलने फिर वापस ज़रूर आएगी। वहाँ से निकलकर वो न्यूयॉर्क सिटी में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। उन्हें लगता है कि नेथन भी इनमें से किसी बिल्डिंग में रहता होगा। वो नेथन को चेक करने के लिए यूं ही एक बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ उन्हें बड़े बड़े इंसानी पुतले नज़र आते हैं। दीप हमेशा की तरह यहाँ भी उन सब के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है और वो बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें एक सब स्टेशन नज़र आता है। सब स्टेशन में उन्हें एक मेट्रो बस नज़र आती है। दीप कहता है कि मैं इसे पहले देख चुका हूँ। वो चारों इसमें चले जाते हैं। दीप इसका लीवर खींच देता है जिससे वो चलने लगती है। जल्द ही उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। क्रैश होने से पहले ही वो चारों बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये रेडिएशन जोन है जिसमें फ़िश उन पर अटैक कर देती हैं। दीप बड़ी चालाकी से उनको नेट में बंद कर देता है। दीप के दोस्त उसे वापस चलने का कहते हैं क्योंकि वो कदम कदम पर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, लेकिन दीप कहता है वो मदद लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। वो वहाँ पर पड़े एक ड्रम को उठाता है जिससे पानी का प्रेशर उनको वहाँ से बाहर ले आता है। पता चलता है कि वो एक अंडर वाटर सी स्टॉर्म में फंस जाते हैं और ये शहर से बहुत दूर आ गए हैं। इस पर दीप के दोस्त उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम एक लापरवाह हो, हमेशा हमें मुश्किल में डाल देते हो। इस पर मोरा दीप से कहती है कि तुम्हें हम सब से मशवरा करना चाहिए, तुम्हें अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इस तरह उनकी बहस आपस में बहुत बढ़ जाती है। दीप मोरा को बोलता है कि मेरे दोस्तों को आप समझाएं, लेकिन मोरा जो है वो उन दीप का साथ नहीं देती। वो दीप को ही बोलती है कि आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि आप हर जगह पे हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और आप ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल बनती है। और साथ ही हम देखते हैं कि इनकी बहस के दौरान ऊपर से हिचको खुलता है, तभी उनमें से 3 एनिमल निकल कर उनकी तरफ आते हैं और उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं तुम इस टाइम एक R3 स्पेसशिप के पास हो और उनका कैप्टन मैं हूं, यानी कि डॉर्सी, और ये लियो जी इसका सिक्योरिटी हेड है और ये डॉल्फिन हमारा चीफ साइंटिस्ट है। ये देखकर दीप और उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ एक शख्स नेथन नामी शख्स को ढूंढने के लिए आए हैं। ये सुनकर डॉल्फिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन डार्सी उसे कुछ बोलने नहीं देता और कहता है कि वैसे तो हम नेथन नामी किसी को नहीं जानते, लेकिन इस स्पेसशिप में एक सोनार सिस्टम लगा हुआ है जिससे तुम अपने दोस्त को ढूंढ सकते हो। और वो उन्हें अंदर ले जाता है और लगता है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं। वहाँ से वो चारों कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ वो आर्क
प्रोजेक्ट की वीडियो देखते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट बताता है कि हमने रिहाइश के लिए एक दूसरा प्लैनेट ढूंढ लिया है और हमारा ये शिप ARK-3 है जिसकी ज़िम्मेदारी सी एनिमल को यहाँ से शिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और इसमें हम सी एनिमल को फ्रीज़ करके ले जाएंगे ताकि ये सब ये जर्नी मुकम्मल कर सकें। इधर लियो जी डार्सी से बोलता है हमारा ये शिप पहले ही ओवरलोड है और हम इनको यहाँ क्यों ले आए हैं। डार्सी कहता है ये भी हमारी तरह बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये इस प्लेनेट पर इंसानों की बराबरी करने में हमारी सपोर्ट करेंगे। इधर एक सीन में दिखाया गया है कि इस शिप को लॉन्च होने में बस 1 घंटा रहता है। दीप इन सब को अपना मिशन याद कराता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथियों को उस केव से बचाने के लिए मदद के लिए आए हैं। हम यहाँ से मदद लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तब डार्सी लियो जी को इन सब को सोनार सिस्टम में ले जाने का कहता है और ख़ुद मोरा को भड़काने लगता है कि दीप तो सबको यहाँ मरने के लिए लाया है। मोरा डार्सी की बातों में आ जाती है। मोरा डार्सी के साथ मिलकर वो उन तीनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। मोरा उनको समझाती है कि ये सब मैंने उनकी जान बचाने के लिए किया है और नए प्लेनेट पर तुम मेरा थैंक यू बोलोगे। रूम में दीप का सामना नेथन से होता है जिसको डार्सी ने कैद कर रखा था। दीप नेथन को बताता है कि क्रैकन ने हमें तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। तब ही शिप के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और टाइम सिर्फ आधा घंटा रहता है। दीप नेथन को अपनी सारी एनर्जी लगाने का कहता है ताकि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन डार्सी को उनके प्लान का पता चल जाता है। मोरा भी नेथन को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और समझ जाती है कि डार्सी ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन मोरा अब अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में डार्सी एक बटन पुश कर देता है जिससे दीप और नेथन के रूम का फ्रीजिंग सेल ऑन हो जाता है और उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। दीप उससे उदास हो जाता है और सोचता है कि ये सब उसकी गलती है और वो अपने दादा की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया। एलिस उसे हिम्मत ना हारने का कहती है और कहती है कि बेशक तुम खुद गर्ज हो लेकिन तुम्हारा पूरे आइडियाज़ अच्छे होते हैं। दीप उनसे कहता है इस दफ़ा मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका बताना चाहिए। तभी वो उनको एक मशवरा देता है कि हमें सबसे पहले इस फ्रीजिंग मशीन का स्विच ऑफ करना होगा। तब एलिस उसको करने का चैलेंज कबूल करती है और एलिस अंदर जाकर कंट्रोल पैनल को खोलती है और वो उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को जाम कर देता है जिससे वो मशीन बंद हो जाती है। लेकिन नेथन बताता है कि अभी भी हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तब वो CCTV कैमरा में मोरा से बात करते हैं जो शिप के कंट्रोल रूम में बैठी होती है। मोरा उनको इस रूम से निकलने के लिए एक दरवाज़ा ओपन करती है और वो वहाँ से सब कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ पर डार्सी और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्सी दीप को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़ गन का स्विच दबाता है जहाँ पर वो दरमियान में आकर दीप को बचा लेता है और वो फ्रीज़ हो जाता है। फिर दीप मोरा की मदद से डार्सी और डॉल्फिन को फ्रीज़ कर देता है। इस दौरान लियो जी बहुत गुस्सा में आता है लेकिन वो उसे एक सेफ्टी बोर्ड की मदद से दूर भेज देते हैं। इसी दौरान शिप टेक ऑफ करने लगता है और वो सब स्पेस में जाने लगते हैं। इसी दौरान एलिस कंट्रोल रूम के पैनल पर जाकर सब बटन दबा देती है और वो सब नीचे समंदर में जा गिरते हैं और उसके साथ बाकी सारे एनिमल भी नीचे समंदर में जा गिरते हैं। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सब जानवर डीफ्रीज़ हो जाते हैं और सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब अब क्रैकन और बाकी जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर केव की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है और साथ क्रैकन भी बहुत हिम्मत हारता जा रहा है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता और दीप भी वापस नहीं आया। इतने में वो दीप की आवाज़ सुनते हैं जो उन्हें बचाने के लिए वहाँ नेथन के साथ पहुँच चुका था। नेथन ने उस चट्टान को हटाने की कोशिश की लेकिन उसमें कोई रुकावट बनी हुई थी। तभी दीप ने नीचे जाकर देखा कि वहाँ एक पत्थर था। दीप और उसके साथियों ने वो पत्थर निकाल दिया। बाकी सब बाहर निकल गए लेकिन दीप ही अंदर उसमें फंस गया। इधर नेथन ने वो चट्टान हटा दी जिससे क्रैकन और उसके सब साथी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि दीप वहाँ पर नहीं है। वो समझते हैं कि शायद उन्होंने दीप को खो दिया है लेकिन फिर वो देखते हैं कि दीप एक होल से बाहर आ जाता है। इस पर क्रैकन को दीप पर बहुत फ़ख्र होता है
और उसे उस कॉलोनी का लीडर बना देता है। और हम देखते हैं कि दीप को एक खूबसूरत पार्टनर भी मिल जाती है, जिससे दीप खुश हो जाता है और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगता है। और हम देखते हैं कि मोरा भी वहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और उसके यहाँ पे नए दोस्त बन जाते हैं, जिससे वो मिलकर हंसी खुशी सब लोग यहाँ पे रहने लगते हैं। और उधर हम आखिरी सीन में देखते हैं कि डार्सी और उसके फ्रेंड मदद के लिए पुकार रहे होते हैं और यहाँ पर हो जाता है मूवी का एंड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।